आइए आज मिलते हैं हमारे सीमा देवी जो आज के मुखिया प्रत्याशी थे, जिनका आज नामांकन था आज, और उन्हीं के हस्बैंड सचिंद्रजीत सिंह उर्फ गोपू सिंह जी से। और इन्होंने मंझौली पंचायत पे पूर्व मुखिया भी ये रहे हैं मंझौली पंचायत में। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने 5 सालों में जो काम किया, और हर चुनाव में हर प्रत्याशी का एक अपना मैनिफेस्टो होता है कि आखिर वो चुनाव में आ रहा है तो उसका काम करने का क्या तरीका रहेगा और कौन कौन काम उसके लिए सबसे अहमियत रखती है। तो यहाँ पे हम जानना चाहेंगे सचिंद्रजीत सिंह जी से कि आपने 5 सालों में जो किया और आपका जो बचा हुआ काम है, तो आप हमारे बीच उन बचे हुए कामों का उसका मैनिफेस्टो आप जनता को बताएं, और आपने 5 सालों में जो जनता को दिया है उसके व्याख्या आप थोड़ा सा हमारे चैनल के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद रिजवान जी, जो आज अपना बहुमूल्य समय हमें देने का काम किया है। मैं 2010 में जिला परिषद सदस्य के रूप में यहाँ के आम आवाम हमें चयनित किया था, जिसका जीता जागता उदाहरण मनातू चेक नाका पर जिला परिषद का बिल्डिंग दिखाई देगा आपको। तो मैंने वहाँ पे 48 दुकान का निर्माण कराया। मैं वहाँ एक विवाह मंडप का कार्य अभी आपका रनिंग चल रहा है। साथ ही वहाँ एक बहुउद्देशीय भवन भी हमने बनवाने का काम किया था। और कोई भी पंचायत, पूरे 7 पंचायत में कोई गांव ऐसा नहीं था जिसमें हमारा एक भी योजना, चाहे वो BRGF का हो चाहे 13 फाइनेंस के माध्यम से हो, मैं सभी लाभुक समिति बनाकर हमने काम कराने का काम किया है। पर 2015 में हम जब हमारा सीट रिजर्व हुआ तो यहाँ के लोग एक बैठक करके एक आयोजन गठित किया और उन्होंने कहा कि आप ग्राम पंचायत मुखिया के रूप में आप नामांकन करें, हम लोग आपको पुनः मुखिया के रूप में मौका फिर से देंगे। रिजवान जी, मैं बताऊं कि मैं जब जिला परिषद रह के मैं मुखिया बना, मेरा मंझौली पंचायत एक्शन प्लान से बाहर था। हमें घुटन का ज़िंदगी लगता था कि हम एक्शन प्लान में हमारा पंचायत में कोई काम नहीं दिखेगा, क्योंकि भारत सरकार 7 पंचायत में 5 पंचायत को गोद लिया था और 2 पंचायत पदमा मंझौली पंचायत एक्शन प्लान से बाहर था। लेकिन मैंने अपने मेहनत और अपने पूर्वजों का जो पदाधिकारी लोग से रिलेशन रहा है, मेरे को पूरा भरपूर सहयोग मिला यहाँ से जिला तक। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग 1000 से पार मैं अपने पंचायत में बनवाने का काम किया हूँ। पक्का मकान है तो हम कच्चा में क्यों रहें, ये उनका कंपटीशन का भावना था। हमें भी बहुत साहस मिलता था, खुशी उत्पन्न होता था कि 1.5 लाख रुपया के बहाने हमारा पंचायत में सुंदर सुंदर मकान बन रहा है। मेरा एक लक्ष्य था जो मैं पूरा किया। साथ साथ भारत सरकार का जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 960 शौचालय बनाने का काम किया हूँ। ग्राम पंचायत में स्वजल योजना के तहत, ये झारखंड सरकार की योजना था, पूरे मनातू प्रखंड में 2 ही पंचायत को चयनित किया, जिसमें हम एक्शन प्लान में रंगया हुआ। और मैंने अपने सोर्स पैरवी के बदौलत ग्राम पंचायत मंझौली को भी चयनित किया है, जिसमें हमारा भी मेरे मकान के ठीक बगल में 2 डिसमिल ज़मीन जल मीनार लगाने के लिए मैं ज़मीन में दान किया हूँ, जिसमें 2 लाख लीटर पानी का टंकी लगेगा। और लगभग सर्वे भी मेरा DPR बन के कम्प्लीट है। एक ही घर में एक व्यक्ति पर 55 लीटर के दर से फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार पानी पहुंचाने का काम करेगा। ये मेरे कार्यकाल में ये मेरा काम पूरा हो गया है, पर अभी चालू नहीं हुआ है। जहाँ तक मिट्टी मोरम का रोड होता है, अभी हम 7 रोड एग्रीमेंट कराए आचार संहिता लगने से पहले। जैसे शिव मंदिर से उठाइए, मंझौली शिव मंदिर से भदाई बथान का रोड हमारा स्वीकृत हो गया है। इसी तरह हमारा खैरा स्कूल से लेकर मदन यादव के घर फटिया तक हमने एग्रीमेंट करा दिया हूँ। इसी तरह हमारा जसपुर में मुस्लिम पट्टी से लेकर कुसमा टांड तक हमने रोड सड़क बनवाने का काम किया हूँ, जो 2 पंचायत को वो रोड जोड़ता है। रंगिया नौडिया पंचायत और मंझौली पंचायत जोड़ने का काम करेगा। मैंने एक्शन प्लान में नहीं होने के बावजूद भी मनरेगा से 7 आंगनबाड़ी बनवाने का काम किया हूँ। जहाँ तक काम 15 फाइनेंस का होता है, तो मैं पूरा का पूरा यहाँ के ग्रामीण हमारा प्रमाणित करेंगे कि हमारा पूरे परिवारवाद नहीं किया। मेरा परिवार में कहीं ऐसा नहीं किया कि गोपू सिंह मुखिया है तो हम भी मुखिया हैं। पब्लिक जो भी है तो हमारा घर परिवार सपोर्ट किया, उनको बैठाया है, मोबाइल से दूरभाष से बात कराने का काम किया है कि आपका पंचायत से आदमी ये आया है। हम बहुत से मुखिया ऐसे हैं जो फुल फैमिली मुखिया होते हैं। आप देखे होइएगा, अगर पति मुखिया है तो पत्नी भी मुखिया है, भाई भतीजावाद भी मुखिया है,
पर हम नहीं समझते हैं कि मंझौली पंचायत में कोई कहने वाला व्यक्ति नमूना मिलेगा कि गोपू सिंह का परिवार भी मुखिया है। और मैं अपना कीमती समय, मैं बीवी बच्चा छोड़कर मनातू में समय बर्बाद किया हूँ। मेरा दावा है कि मैं जितना समय अपने पंचायत में रिजवान जी दिया हूँ, जिसका गवाह यहाँ के ग्रामीण से हैं, रात के 10 बजे हो चाहे दिन के 12 बजे हो, हमें जब भी फ़ोन कराते हैं तो हम लोग आते हैं। 2015 में लोग बोलते थे कि ये ज़मींदार का बेटा है, 7 आंगन के बीच में रहेंगे, एक दस्तखत कराने जाना होगा तो आपको 4 घंटा बैठना होगा। रिजवान जी, मेरा सर्टिफिकेट जब मिला, मैं मनातू आने से पहले मैं मुखिया का मुहर बनवा लिया। अब एक स्टाम्प पैड लेकर मैं स्कॉर्पियो में रख लिया कि पब्लिक को जहाँ काम पड़ेगा हम वहीं पर उसका साइन करके मुहर लगाएंगे। मैंने अपने दरवाज़ा पर कभी जनता दरबार लगाने का काम नहीं किया। मैं यहाँ के पब्लिक को बराबर कहा कि आप 20 आदमी को गढ़ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक आदमी आपके पास आ जाएंगे। क्या जी, ऐसे ही है। हमको जब भी लोग बुलाए गांव में गए और निष्पक्ष भावना से पंचायती किया हूँ, चाहे थाना में पैरवी किया हूँ या ब्लॉक में कोई काम किया हूँ। मैंने बहुत ईमानदारी से, सूझबूझ से यहाँ पंचायत को मुट्ठी में बांध कर लेकर चलने जाए। हिंदू मुस्लिम हर वर्ग के लोग को मैं मुट्ठी में समाहित करके एक थाली में पानी पिलाने का काम किया हूँ। अब जहाँ तक आगे की बात अभी ग्राम पंचायत आपने अन्य महिला के लिए रिजर्व कर दिया है, तो हम हिचकिचा रहे थे दोस्त लगभग 1 साल पहले कि पंचायत में महिला, चूँकि हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, हमें नहीं लग रहा था कि आज हमारे फादर जीवित रहते तो मेरी पत्नी नामांकन करती। लेकिन यहाँ के लोग जो हमें स्नेह, प्यार और साहस देने का काम किया है, मैं इनकी, आपको पता होना चाहिए कि सीमा देवी 2 साल से फील्ड में रहती है और अपने बच्चों को डांटे में हमारा बच्चा पढ़ता है, पर पढ़ने के बावजूद भी सीमा सिंह आपके पास पंचायत में 2 साल से रह रही है। यही नहीं, कोरोना काल में हम लोगों ने देखा है, हमने देखा है बीते 2 साल में कि लोग इंसान एक दूसरे इंसान को देख के भाग जाते थे। लेकिन मैं रात दिन यहाँ के लोगों को संबोधित करते थे कि आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखिए, अच्छा खान पान रखिए, हमसे जो मदद पर जरूरत पड़ेगा हम आपके साथ तत्पर हैं और आगे भी तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। इतना कहकर मैं तो जैसा कि आपने कोरोना का नाम लिया, तो कोरोना से एक चीज़ मुझे याद आ गई, क्योंकि बहुत बड़ा ये महामारी पूरे वर्ल्ड के लिए था और इस कोरोना में बहुत सारे लोग दुनिया भी छोड़ चुके। सबसे लंबा महामारी कहा जा सकता है इन 100 सालों में। तो एक चीज़ आपसे जानना था कि आपने जो कार्य किया अपने पिछले सत्ता में रहते हुए, उसको आपने तो बता दिया, लेकिन एक समस्या मंझौली पंचायत में, क्योंकि मैं जितना भी आपके पंचायत में घूमा हूँ, क्योंकि मैं भी बड़ी करीब से जानता हूँ इस पंचायत को, तो मैं जितना भी घूमा हूँ, यहाँ सबसे बड़ी समस्या पढ़े लिखे प्रतिभा होने के बावजूद रोज़गार का सबसे बड़ा समस्या हमारे क्षेत्र में बना हुआ है। क्योंकि पढ़े लिखे होने के बावजूद आज के युवा 200-300 की मजदूरी करने के लिए चेन्नई, दिल्ली, मद्रास जाते हैं। तो हमें आपसे ये जानना है कि अगर आप फिर से दोबारा आपको जनता जिताती है और अगर दोबारा आप चुनाव में फिर से जीत के आते हैं, तो उन युवाओं के लिए जो पढ़े लिखे हैं, उन प्रतिभाशाली, चाहे आप खेल की दुनिया में ले लें, पढ़ाई की दुनिया में ले लें, या फिर जो भी उनके अंदर जो प्रतिभा है उसे सामने लाने के लिए आपका क्या मुहिम रहेगा और उस पर आप कितना फोकस करेंगे, ये आपसे जानने की कोशिश हुंकार 24/7 कर रही है। क्योंकि ये जनता का भी सवाल था कि आप पूर्व मुखिया से ये जानें कि आखिर बेरोजगारी जो है हमारी ख़त्म होगी कि नहीं होगी। धन्यवाद रिजवान जी, जो आपने हमें पुनः जनता के आवाज़ रखने का काम किया है। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मंझौली पंचायत में जो भी हमारे नौजवान साथी, बूढ़े बुजुर्ग, माताएं बहनें जो बेरोज़गार हैं, मैं उनको मनरेगा के तहत अगर हमको मौका फिर पुनः मुखिया में दिए तो मैं पहले तो कैंप लगवाऊंगा और कैंप लगवा कर रोज़गार कार्ड को लगभग 100 में 100% रोज़गार कार्ड बनवाने का काम करेंगे। और हर एक गांव में मनरेगा से लगभग 4 से 5 योजना हमने तुरंत प्रशासनिक स्वीकृति देकर चालू करवाने का काम करेंगे। और उसमें लोग बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर में मजदूरी 250 से 350 मिलता है, जो हमें जानकारी है, परंतु मनरेगा में 225 रुपया अब सरकार दे रही है।
तो मैं यहाँ के लोगों को अच्छी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूँ मैं कि मनरेगा के तहत मैं बेरोज़गारी को दूर करना चाहता हूँ। मनरेगा ऐसा भारत सरकार का महात्मा गांधी महत्वाकांक्षी योजना है कि मैं उसमें विकलांग लोगों को भी रोज़गार देने का काम करूँगा। जैसे मनरेगा में कोई साइड का काम चलता है तो जो बूढ़ी माताएं हों या बुज़ुर्ग लोग हैं उन्हें पानी पिलाने का काम देंगे। जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं वो जो मज़दूर काम करने आते हैं तो लगातार चलता रहता है। तो मनरेगा एक ऐसा योजना है कि जिसमें बूढ़ा बुज़ुर्ग नौजवान जो बालिग बच्चे हो गए हैं उनको मैं पूरा 100% को रोज़गार देने का वादा करता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से 15 फाइनेंस से इस अगले मौका मिला तो मैं दावा करता हूं कि ग्राम पंचायत मंझौली में कोई ऐसा रोड नाली गली गुचड़ नहीं बजाएगा जो मेरा अगले बार 2 पीसीसी करने के लिए बाकी रह जाएगा। सिंचाई के लिए मैं मनरेगा से लगभग कोई हर गांव में 4 से 5 योजना कुआं कटवाने का काम करेंगे। मैं मनरेगा से 5 लाख तक मुखिया को पावर हो गया है। मैं रिंग रोड बनाने मेरा एक ही काम अधूरा है कि मेरा सपना था कि मैं ग्राम पंचायत मंझौली को रिंग रोड बना दें कि एक गांव दूसरे गांव से घूर के नहीं जाना पड़े। एक गांव से दूसरा, जैसे हम खराही जाएं तो खराही से ढोड़ा पार करेंगे तो हम पन्ना टाँड़ चले जाएंगे, पन्ना टाँड़ से सीधे भदई बदान चले जाएंगे। जैसे भी हम आपको बताया कि एक रोड अभी स्वीकृत किए हैं जिसमें पुलिया छलटी भी है, 60-40 का रेशियो से हमने एग्रीमेंट करवाया है कि वो एक उसमें 3.5 लाख रुपये की लागत से छलटी पुलिया हुआ है और 1.5 लाख रुपये की लागत से मिट्टी मुरम रोड बनाया है। तीसरा, हम मनरेगा से रोज़गार देंगे और हमें पता है कि हमारे यहाँ युवाओं जो खेल के तरफ जो उनका प्रतिभा जग रहा है, तो मैं अपने से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर मैं मुखिया पुनः मौका मिला तो अगर जीएम लैंड का ज़मीन नहीं भी मिलता है तो मैं अपने निजी ज़मीन 2.5 से 3 एकड़ ज़मीन या 5 एकड़ ज़मीन जो भी लगेगा मैं सरकार के नाम से डोनेट करके मैं यहाँ स्टेडियम बनवाने का काम करूँगा। क्या कि यहाँ के जो नौजवान हमारे बच्चे हैं इनको दूसरे पंचायत में जाके स्टेडियम में खेलने का नहीं मौका मिलेगा। हमारा पंचायत में दूसरे पंचायत के बच्चे आके खेलेंगे। मैं यहाँ के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं अपने निजी ज़मीन देकर यहाँ स्टेडियम बनवाने का काम करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे पूर्व मुखिया सचिंद्रजीत सिंह जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से इतनी सारी बातें बताई लोगों को, और आपका जो आगे का मैनिफेस्टो है वो भी आपने रख दिया और आपने जो कार्य किया है वो भी जनता के सामने रख दिया है। तो कहीं ना कहीं आज जो जन सैलाब देखा गया आपके नामांकन में, सीमा देवी जी के नामांकन में, तो वो जन सैलाब कहीं ना कहीं हुंकार 24/7 झारखंड। आपको अगले कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।